ऑरेकल एप्लीकेशन के अंदर रिपोर्ट्स दो तरीके की होती है, रिपोर्ट पे जाएंगे, रिक्वेस्ट पे जाएंगे। एक स्टैंडर्ड होती है और एक यूजर डिफाइन होती है। यूजर डिफाइन को हम फाइनेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड रिपोर्ट में जब हम जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट डू यू वांट टू रन, सिंगल रिक्वेस्ट या मल्टीपल रिक्वेस्ट, और उस मल्टीपल रिक्वेस्ट का एक सेट बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं आपको बताऊं, अगर आप हर महीने के एंड में ट्रायल बैलेंस, लेजर, इनकम स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो आप इसके एक रिक्वेस्ट सेट बना देते हैं, ताकि जब आप रिक्वेस्ट सेट पे क्लिक करें तो तीनों रिपोर्ट एक साथ रन हो जाए। सिंगल रिक्वेस्ट आप किसी वक्त भी रन कर सकते हैं। ओके में जाएंगे हम, ये हमारी रिक्वेस्ट यानी रिपोर्ट का नाम है जो स्टैंडर्ड इसके अंदर मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रायल बैलेंस चाहिए तो परसेंटेज ट्रायल बैलेंस लिखा, परसेंटेज लिख के टैप किया। अब जितने भी ट्रायल बैलेंस इसके अंदर अवेलेबल है वो सारे आ गए। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस सिंपल ट्रायल बैलेंस है, इसको हम ओके करते हैं और जैसे ही ओके करेंगे वो हमसे अपने ट्रायल बैलेंस के पैरामीटर्स पूछेगा। अब फर्ज करें आप डायरेक्ट रन करना चाहते हैं, आप ओके करते हैं तो वो आपको कहता है कि रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो तो डालें, एंटर अ वैल्यू फॉर द पैरामीटर और सेगमेंट पेज ब्रेक सेगमेंट। वो पेज ब्रेक यानी कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहते हैं कि जी कंपनी, डिपार्टमेंट, सब अकाउंट या प्रोडक्ट। तो आपने कहा जी मुझे ट्रायल बैलेंस जो है कंपनी वाइज अलग अलग कर दो, तो आप कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं पेज ब्रेक। किस कंपनी का डेटा आपको चाहिए? आपने कहा जी मुझे लेट सपोज ऑपरेशंस का चाहिए 01 और हाई वैल्यू 01। अगर आपको तमाम कंपनीज का चाहिए तो 00 और स्मॉल z लिखेंगे, z से। इसका मतलब है तमाम कंपनियों का ट्रायल बैलेंस चाहिए। फिलहाल हम 01 का निकालते हैं, 01 से 01 ओके करिए। कौन से पीरियड का ट्रायल बैलेंस हमने निकालना है, क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास शुरू के पीरियड्स आ रहे हैं और ये हमारे पास आखिरी के पीरियड यानी लेटेस्ट पीरियड आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अक्टूबर 16 का ट्रायल बैलेंस निकालते हैं या नवंबर 16 का ही निकालते हैं। ओके करते हैं। अमाउंट टाइप में वो आपसे पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टू डेट चाहिए, पीरियड टू डेट चाहिए या ईयर टू डेट चाहिए। तो मैंने कहा जी मुझे पीरियड टू डेट चाहिए, यानी सिर्फ नवंबर 2016 का चाहिए। ओके किया, ओके का बटन दबाया और सबमिट किया। एक मैसेज आता है कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है, उसकी आईडी ये है। अनदर रिक्वेस्ट, आपने कहा नो। व्यू में जाएंगे, रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और फाइंड का बटन दबाएंगे। अगेन वही विंडो आएगी जो रिपोर्ट रन करने के लिए हमारे सामने आती है। रिफ्रेश डेटा पे क्लिक किया और देख रहे हैं हम कि ये कंप्लीट हो गई। रिपोर्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इसको व्यू कर सकते हैं आप यहीं पे, व्यू आउटपुट। क्लिक किया तो आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस आ गया जिसमें अकाउंटिंग कोड लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बिगिनिंग बैलेंस लिखा है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स लिखा है और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कई पेजेस के ऊपर ये मुश्तमिल है और इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से हम एक और रिपोर्ट निकालेंगे, वापस जाएंगे। अगर इसी रिपोर्ट को आपने दोबारा चलाना है तो आप स्टैंडर्ड पे जाएं, ओके करें और आप यहां पर आके कॉपी करें फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिपोर्ट। जो ट्रायल बैलेंस आपने अभी निकाला था वो कॉपी के अंदर मौजूद है। ट्रायल बैलेंस पे आके कोई पैरामीटर आपको चेंज करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और आप कहेंगे जी मुझे अक्टूबर का भी चाहिए, अक्टूबर का चाहिए। अक्टूबर 16 ओके किया और ओके का बटन दबाया। यानी आप पुरानी जो रिपोर्ट रन की गई है उससे हेल्प ले सकते हैं। सबमिट कराया, आपने कहा नो,
एक और रिपोर्ट हम रन करेंगे ओके करके, वो होगा जनरल लेजर। जनरल लेजर परसेंटेज का निशान क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टैब की दबाएंगे तो आपको जनरल लेजर दिखा देगा। ये 132 180 कैरेक्टर बेसिकली प्रिंटर के होते हैं, तो आप इसको किसी पे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो मैं 132 कैरेक्टर में निकालूंगा तो मुझसे डेटा पूछेगा, मैं डायरेक्ट ओके का बटन दबाऊंगा। सेगमेंट की टाइप जरूर पूछेगा मुझसे। सेगमेंट की टाइप के अंदर हम कहेंगे कि हमें जो लेजर चाहिए वो लाइन आइटम वाइज चाहिए, यानी पूरी डिटेल के साथ चाहिए। क्लिक किया आपने, बैलेंस टाइप में आप आके वही लिखेंगे। अब बैलेंस में आपके पास वो था अमाउंट टाइप जिसके अंदर पीरियड टू डेट, ईयर टू डेट था। ये बैलेंस टाइप है। एक्चुअल या बजट, आपको बजटेड अमाउंट चाहिए या एक्चुअल, तो हमने एक्चुअल को सिलेक्ट किया। स्टार्टिंग पीरियड आपको लेजर के चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2016 में हमने स्टार्टिंग पीरियड ले लिया जुलाई से लेके, एक क्वार्टर का आप निकालना है, जुलाई से लेके सितंबर तक। तो जुलाई स्टार्टिंग पीरियड हो गया। एंडिंग पीरियड में आपने लिखा अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, एक क्वार्टर का आप निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें अकाउंटिंग कोर्स के तमाम पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया 01, डिपार्टमेंट में 00Z0ZZZ, अकाउंट के अंदर हमने ले लिया तमाम अकाउंट्स का लेजर हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। 0000ZZZZ 0000ZZZZ और पीरियड प्रोडक्ट में, यानी कि हमने तमाम लेजर निकालना चाह रहे हैं। ओके किया और ओके का बटन दबा दिया, इसको सबमिट किया। नो मोर फर्दर रिक्वेस्ट टू सबमिट, नो का बटन दबाया, व्यू में आए, रिक्वेस्ट में आके देखा, फाइंड का बटन दबाया, जनरल लेजर हमारा चल रहा है। रिफ्रेश में जाएंगे, देखते हैं रनिंग आ गया, कंप्लीट हुआ। व्यू किया हमने आउटपुट और ये हमारे पास हर अकाउंटिंग कोड का लेजर आ गया। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे अकाउंटिंग कोड है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसमें कोई डेटा एंट्री नहीं हुई है। जुलाई अगस्त सितंबर जो डेटा एंट्री हमने की थी वो नवंबर में की थी। तो हम एक काम करते हैं, उसी रिक्वेस्ट को दोबारा रन करते हैं और उस रिक्वेस्ट को रन करने के लिए आपको स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। ओके किया आपने, कॉपी किया आपने, जनरल लेजर 132 को आपने उठाया, ठीक है, पैरामीटर्स पे क्लिक किया और जुलाई से लेके नवंबर तक को आपने ले लिया। बाकी तमाम पैरामीटर्स वही रखे हुए। सबमिट का बटन दबाया, नो किया और उसके बाद व्यू में जाके अपनी रिक्वेस्ट को दोबारा से देखा। फाइंड का बटन दबाया, आप देख सकते हैं कि वही रिपोर्ट दोबारा सबमिट होगी। रिफ्रेश डेटा आप क्लिक करें, व्यू करें आउटपुट। अब आप देख सकते हैं कोई ना कोई ऐसा अकाउंट होगा जिसके अंदर हमने कोई ना कोई एडजस्टमेंट की होगी। ये देखिए 5000 वो अकाउंट है जिसमें हमने रिवर्स किया था जर्नल एंट्री। तो हमारे पास कोई ऐसी 10,000 वाली एंट्री भी आ रही होगी जो हमने उसमें क्लिक किया, ये देख लिया, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ रिपोर्ट निकलेंगी। तो ये रिपोर्ट्स जो है इनफैक्ट आपकी स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड रिपोर्ट्स।